स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार में वक्फ संपत्ति की बात करेंगे। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जल्द ही कानून का रूप ले लेगा, लेकिन बिल के प्रावधानों को लेकर बिहार में बहस तेज हो गई है। बिहार में वक्फ के पास इतनी जमीन है कि एक अलग जिला बनाया जा सकता है, हालांकि आधा से ज्यादा अतिक्रमण का शिकार है। वक्फ संशोधन बिल जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। ऐसे में बिहार में वक्फ की जमीन को लेकर बहस तेज हो गई है। राज्य में वक्फ की इतनी जमीन है कि एक अलग जिला बसाया जा सकता है। साथ ही कई जमीन राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में से एक हैं, मगर वो अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं। इसके बारे में साल 2010 में लोकसभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी अपने भाषण के दौरान जिक्र किया था और कड़े कानून की पैरोकारी की थी। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया। बिहार में इस समय 2 वक्फ बोर्ड संचालित हैं, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन दोनों वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 29,000 बीघा जमीन है। इनमें शिया वक्फ बोर्ड के पास करीब 5,000 बीघा तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 24,000 बीघा जमीन है। प्रॉपर्टियों को इन लोगों ने मिसयूज किया है। बहुत सी प्रॉपर्टी तो बेच डाला इन लोगों ने। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गए हैं, कहीं मॉल बना लिया है, कहीं कुछ और अपने पर्पस का बना लिया है वक्फ के नाम पर। अगर सरकार उसको कॉमन पब्लिक के यूज में डाल दे, नॉट ओनली मुस्लिम, गरीब जो हमारे हिंदू समाज में लोग उनके भी यूज में आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड के पास 1672 परिसंपत्तियां हैं। इसमें 137 संपत्तियों के विवाद वक्फ ट्राइब्यूनल में, जबकि 37 हाईकोर्ट में लंबित हैं। कुछ अतिक्रमण के ऐसे चक्र में फंस गई हैं कि वहां से उसे निकालना संभव नहीं है। दूसरी तो यहां से सीधे वक्फ संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, ले चलेंगे राज्यसभा, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सर, जैसे कि उन्होंने बड़ा, क्योंकि उसे सीनियर होने के नाते उसका सूझबूझ समझ, उसका इंटेलेक्ट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कन्फ्यूजन बात करके चला गया। उन्होंने 4 स्टेट का रिलीजियस जो लैंड है उसको वक्फ का साथ में कंपेयर करके कंफ्यूजन करके चला गया। वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वो सिविल है। यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल गलत देख के चला गया। फिर बोलता है कि मेरा जमीन मेरा प्रॉपर्टी है। आप कौन होता है कानून बनाने वाला? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो चले जाएंगे। वो सर नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंह भी चले गए हैं। अभिषेक जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं? रोक नहीं सकते सर। वापस आएंगे क्योंकि विप है, बिकॉज ऑफ विप विल कम वापस। सर तो जैसे कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूं चेयरमैन सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि जमीन मेरा है, तुम कौन होता है कानून बनाने वाला? तो जब कोई ट्रस्ट बनाता है तो ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, उसका निगरानी कौन करता है? चैरिटी कमिश्नर। तो आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू एक ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में तुम मुस्लिम नहीं आ सकते हो, क्रिश्चियन नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है कि इस देश में देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं मेरा मर्जी होगा, इसका मतलब क्या एक मिनिस्ट्री मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलना है? आप कैसे बात करके जा रहे हैं इतने सीनियर होते हुए? आप इस तरह का देश में एक कानून सबके लिए चलेगा तो ये देश के लिए अच्छा होता है। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, मगर ये मेरा रिप्लाई का टाइम नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह का आप बात रख करके चले जाएंगे, बाद में आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर, मुझे आई विल कम टू यू। मैं भी बीच में एक बार बोलूंगा, आई विल कम टू यू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सर, I'm very sympathetic to Minority Affairs Minister, sir. Every time when finance-related matters also I face this situation, when I stand up to answer earnestly with all the questions being posed to me, concerned members are never there.
So at least he had the courage to stand up and seek your permission to say. But there were 1 or 2 points on which I want to just give as much of clarification. As much as Minority Affairs Minister says, we are talking to a senior, very senior legal luminary. So I'll humbly submit my facts, if I heard him right, Honorable Member. In Tamil Nadu or in Andhra, and he also took the name of the Tirumala Tirupati Devasthanam. In all this, the HRNC is with the government. Government appointed people monitor it, they execute it, they run it. Second, Tirumala Tirupati Devasthanam, the executive officer, is appointed by the government of Andhra Pradesh. The endowment board has people who are appointed by the government of Andhra Pradesh, and the entire system is completely under the government of Andhra Pradesh, sir. So it is not as if, Hindus are not being touched at all, only Muslims are. No. There is a huge, in fact, it has led to a lot of feeling that Hindu pilgrims have started feeling that only our temples are being completely controlled by government and government appointed men. And it is leading to a lot of confusion among the Hindu pilgrims also. It's a matter of concern for all religion. So it is I'm responding to the honorable member who spoke. Anybody who has a comment to make on what I've said are welcome to seek the time from the chair rather than shout me down. And therefore, when I put the facts before, because he did refer to the southern states, the Hindu temples, and also took the name of TTD, the fact is this, sir. Kapilji. Now, Kapilji. The finance minister, what I said was that yes, you're right, the temples are being managed by the government. So is the Waqf. तो भारत@7 में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।